हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए अगर आप एक जिम बिगनर हो। ठीक है, तो जितने ही मेरे भाई हैं जिन्होंने नया नया जिम स्टार्ट किया है, तो इस वीडियो में मैं तुमको कंप्लीट पूरा वर्कआउट बताने वाला हूँ हर मसल पार्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद तुम्हें कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने खुद पर्सनली यानी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी है। एंड कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी है जो मैंने टाइम के साथ एक्सपीरियंस से सीखी है कि हाँ ये ज़्यादा बेटर है। तो मैं तुम्हें सारी एक एक करके बताने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और दूसरी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी एक्सरसाइजेस से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको अपना दिन स्टार्ट करना है मंडे से। ठीक है, ये चेस्ट की इंक्लाइन बेंच है। यहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बैक कैमरा से, क्योंकि इसकी कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। ऑल्सो मैं आपको करके तो दिखा नहीं सकता एक्सरसाइज, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। आपको इससे स्टार्ट करना है। देन फिर इसको बोलते हैं इंक्लाइन बेंच। ठीक है, इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस, यहाँ इस पर आपको डंबल से करना है। देन फिर इसके बाद ये है पैक डेक मशीन, आपको इस पे आना है। ठीक है, इसके सेट्स लेने हैं आपको। अगर आप सेट्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, आप 2 से 3 सेट्स ले सकते हो। ये करने के बाद आप इस वाली मशीन पे आना एंड हाई टू लो केबल फ्लाई करना। ठीक है, दोनों साइड ये वाली अटैचमेंट्स लगा के, ठीक है, हाई टू लो केबल फ्लाई करना। एंड आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो फॉर एग्जांपल, लेकिन सबसे पहले वही करना, इंक्लाइन करना, देन हाई टू लो और पैक डेक। इन दोनों के बीच में आप डिसाइड कर सकते हो कौन सी पहले करनी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चेस्ट के लिए कंप्लीट वेरिएशन। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बेंच प्रेस नहीं करी। बेंच प्रेस अच्छी है स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, बट एज अ बिगिनर अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेच चाहिए या आपको और अच्छे से वर्कआउट करना है, तो आप पैक डेक और हाई टू लो करोगे, एक आपकी कंपाउंड मूवमेंट बेंच इंक्लाइन बेंच प्रेस हो जाएगी, तो वो आपके लिए इनफ रहेगी ग्रोथ के लिए। हाँ, अगर आपको कभी मन करे तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए या कभी आपको मन करे तो आप वैसे कर सकते हो बेंच प्रेस। ये भी कोई बुरी एक्सरसाइज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पर्सनली जो ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि पैक डेक और इनमें ज़्यादा बेटर स्ट्रेच मिल जाता है। अब बात करते हैं ट्राइसेप्स के। ट्राइसेप्स के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है इस वाली स्ट्रेट रॉड से। ठीक है, स्ट्रेट रॉड के बाद आप ट्राइसेप पुश डाउन कर सकते हो, तो उस रोप से, या तो आप सिंगल हैंड से रोप किक बैक्स भी कर सकते हो। इस टाइप से मैं बता देता हूँ, कोई रोप खाली नहीं है, अभी बताता हूँ मैं, रुक जाओ। मैंने रोप पकड़ रखी है। ठीक है, अपनी एल्बो को अपनी बॉडी से पीछे रखना एंड देन स्ट्रेट पूरा एल्बो को फिक्स रखना और ऊपर आने देना। इसे रोप किक बैक्स भी कहते हैं। आप इसका फॉर्म यूट्यूब पे भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने उतने बढ़िया से नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से समझा रखा है लोगों ने यूट्यूब पे। ठीक है, तो एक सबसे पहले आपने सेट लिया इसका स्ट्रेट रॉड का, देन रोप किक बैक्स, देन लास्ट में सुपर सेट के तौर पे या फिनिशर के तौर पे आप उस रोप से भी फिनिश कर सकते हो। तो इतना वर्कआउट आपके लिए इनफ रहेगा ट्राइसेप्स के लिए। करते हैं बैक के लिए। ये आप जो मैंने अभी एक्सरसाइज बताई, ये आपकी डे 1 पे चेस्ट और ट्राइसेप्स के लिए हो जाएगी। देन सेकंड डे पे आपको करना है बैक एंड बाइसेप्स। ठीक है, डबल बॉडी पार्टी ट्रेन करना, ब्रो स्प्लिट मत फॉलो करना है, क्योंकि अभी आप, मुझे नहीं पता आप कब कर रहे हो, लेकिन अगर आप जैसे मोस्टली लोग मतलब कि कर लेते हैं कॉलेज टाइम में ज्वाइन, तो इस टाइम पे भाई आपकी रिकवरी बेस्ट लेवल पे होगी। ठीक है, आप जवान हो भाई, जल्दी रिकवरी होएगी। इसके पीछे मत भागना कि मसल रिकवर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, भाई हो जाता है मसल रिकवर। ठीक है ना, 48 आवर्स में हो जाता है। 2 दिन में मसल रिकवर हो जाता है आपका। ठीक है, तो सेकंड डे पे लेना आप बैक बाइसेप्स। स्टार्ट करना है आपको इस वाली मशीन से, मैं बताता हूँ आपको। स्टार्ट करना है सबसे पहले लैट पुल डाउन से। ठीक है, देन आप ये जो वी ग्रिप रोइंग है, दिखा देता हूँ मैं, ये वी ग्रिप रोइंग, इससे स्टार्ट करना। या तो आपको वाइड करना है तो आप वो ले सकते हो, या तो आप लैट पुल डाउन वाली कोई नीचे लगा के कर सकते हो। ठीक है, वाइड ग्रिप रोइंग, वी ग्रिप और वाइड ग्रिप में आप चूज़ कर सकते हो दोनों में से कौन सी करनी है। कभी आपने वी ग्रिप कर ली, कभी वाइड ग्रिप कर ली। देन फिर लास्ट में अगर आपके जिम में टी बार रोइंग है तो आप टी बार रोइंग भी कर सकते हो, जो सेकंड एक्सरसाइज के बदले। ठीक है, देन उसके बाद 2 एक्सरसाइज होगी आपकी, एक लैट पुल डाउन, अगर वो चेस्ट सपोर्टेड रो है तो वो करना, नहीं तो फिर नॉर्मल बैठ के रोइंग, और फिर उसके बाद ये वाली रॉड लगाना। एंड इससे आपको करने हैं लैट पुल ओवर्स। आप यूट्यूब पे डालोगे लैट पुल ओवर फॉर्म, उसमें आ जाएगा आपका, तो इससे आपको लैट पुल ओवर परफॉर्म करना है। एंड इसी के साथ अगर आपको करने हैं तो आप, हाँ, हाइपर एक्सटेंशन ज़रूर करना, मैं आपको बता देता हूँ। ये हाइपर एक्सटेंशन से अपना बैक का वर्कआउट फिनिश करना है, या इसको किसी भी दिन करना, लेकिन करना ज़रूर, या तो हाइपर एक्सटेंशन या तो रोमेनियन डेडलिफ्ट, क्योंकि भाई लोअर बैक भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाइसेप्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली एक्सरसाइज, ये जो बेंच है दिख रही है क्या, हाँ, ये वाली बेंच, इसको आपको एक नॉर्मल इंक्लाइन एंगल पे सेट करना है एंड इंक्लाइन बेंच डंबल के लिए करना है। ठीक है, इसका फॉर्म आप यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, देन सेकंड आपको मूव करना है प्रीचर बेंच पे।
एक्सरसाइज करनी है आपको प्रीचर कर्ल, ठीक है, प्रीचर डंबल कर्ल। इसमें आप रॉड से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मान लो कि ज़्यादा बेटर वो चाहिए, अच्छे तरीके से परफॉर्म करनी एक्सरसाइज, तो आप डंबल से कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, आपको किसी दूसरे बंदे की नीड नहीं पड़ेगी, आप खुद ही को सपोर्ट दे सकते हो दूसरे हाथ से, ठीक है। आप सिंगल आर्म प्रीचर डंबल कर्ल ऐसी कुछ है तो आप कर लेना। एक टाइम पे एक परफॉर्म करोगे तो प्रीचर डंबल कर्ल कहते हैं शायद उसे, तो आप वो करोगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाओगे आप, ठीक है। देन अगर आपको फिनिश करना है तो आप इसको इससे फिनिश कर सकते हो, बारबेल कर्ल से, ठीक है। ये आपका बाइसेप्स का कंप्लीट हो जाएगा। बट एक चीज़ इसमें और ध्यान रखनी है कि आप ये मत सोचना है कि हाँ भाई ये एक्सरसाइज कर ली तो ख़त्म हो गया। बाइसेप्स में आपका एक और मसल पार्ट आता है, वो है ब्रेकियालिस, ठीक है। आपको हैमर कर्ल ज़रूर करनी है, आप कोई सा भी बाइसेप्स का वर्कआउट लगाओ, आपको ब्रेकियालिस ज़रूर ट्रेन करना है, क्योंकि वो ही आपके बाइसेप्स को चौड़ा दिखाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे मैं सामने से दिखाऊँ, रुको, अगर मैं सामने से दिखाऊँ तो जो ये चीज़ है जो मेरे बाइसेप्स को चौड़ा दिखाएगी वो ब्रेकियालिस है, ठीक है। तो आपको हैमर कर्ल करना है। हैमर कर्ल से क्या है, आपके ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस ये दोनों टारगेट होंगे आपके, ठीक है। ब्रेकियोरेडियालिस अब ऐसे तो दिखा नहीं पा रहा, लेकिन इतना समझ लो जैसे मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, अगर मेरा ब्रेकियालिस अच्छा होगा जितना, उतना ही मेरा बाइसेप्स चौड़ा दिखेगा, ठीक है। तो हैमर कर्ल ज़रूर करना हर बाइसेप्स के वर्कआउट में। आपका चेस्ट ट्राइसेप्स हो गया, बैक बाइसेप्स हो गया, अब है थर्ड डे लेग्स एंड शोल्डर, ठीक है। लेग्स एंड शोल्डर के लिए सबसे पहले आप शोल्डर लगा लेना, क्योंकि आप अल्टरनेट करना मेरे हिसाब में, अकॉर्डिंग टू मी, मैं क्या बोलते हैं, सॉरी, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अल्टरनेट करना। जैसे एक दिन आपने शोल्डर पहले लगाया, दूसरे दिन आपने लेग्स पहले लगाया, ठीक है। तो अगर आप शोल्डर पहले लगा रहे हो तो आपको वही सिमिलर इस बेंच पे आना है, एंड इससे आपको परफॉर्म करने हैं डंबल प्रेस कहते हैं शायद उसको, भूल गया मैं नाम, या शोल्डर प्रेस कहते हैं, ये करना है। अगर ये वाली बेंच आपकी ख़राब है, जैसे मेरी जिम में ख़राब है बेंच, तो अगर आपकी जिम में वाली बेंच ख़राब है तो आप फ्लैट बेंच पे आना, इससे आप मिलिट्री प्रेस करना। दोनों का फॉर्म आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी पहली कंपाउंड मूवमेंट हो जाएगी शोल्डर के लिए, ठीक है, एंड ये ऑलमोस्ट 60% काम डन कर देगी। देन फिर आपको क्या करना है, डंबल से साइड रेसेस करने हैं। डंबल साइड रेसेस का फॉर्म अगेन आप यूट्यूब पे देख लेना। देन फिर आपको क्या करना है, वो बेंच दिख रही है, ये वाली बेंच, इसी को पीछे पे सेट करना। मैं दिखा देता हूँ वो, ये जो बेंच है, जो बेंच कह रहा हूँ, ये जो मशीन है, इसको आपको जैसे ये है ना, इसको पीछे पे सेट करना दोनों तरफ से, एंड रिवर्स पैक डेक फ्लाई करना। यूट्यूब पे आप नाम डालोगे रिवर्स पैक डेक फ्लाई फॉर्म, उसका भी फॉर्म आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके रियर डेल्ट के लिए, और साइड रेजेस आपके साइड डेल्ट के लिए, एंड जो आप शोल्डर प्रेस करोगे वो ऑलमोस्ट ओवरऑल शोल्डर के लिए हो जाता है। साइड और फ्रंट डेल्ट दोनों पे वर्क करता है वो जो शोल्डर प्रेस करते हो आप, ठीक है। एंड शोल्डर आपका डन हो गया। अब आते हैं लेग्स पे। ऑल्दो आप ऐसे ये चेक कर सकते हो, फिजिक लाइटनिंग अच्छी नहीं है तो उतना कट्स दिख नहीं रहे, बट स्टिल थोड़ा बहुत जितना भी दिख रहा है। चलो इस पे चलते हैं लेग्स के वर्कआउट पे। डे भाई आपको स्टार्ट करना है वन ऑफ द बेस्ट लेग एक्सरसाइजेस से, जो है स्क्वाट्स, ठीक है। मैंने अपने स्टार्टिंग डेज़ में बहुत, मतलब कि मैं ऑलमोस्ट हर वर्कआउट स्क्वाट्स से सॉरी भाई, मुझे खांसी हो रखी है, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था, तो खांसी हो रही है, तो माइंड मत करना उसे। तो आपको अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है लेग वो स्क्वाट से, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में बहुत बारी मैं हर वर्कआउट स्क्वाट से स्टार्ट करता था, बट अब क्या है, मेरे यहाँ पे जो स्क्वाट रैक है वो थोड़ा टेढ़ा है, तो जैसे मैं उसको अनरैक करता हूँ तो तभी फिर बैलेंस बिगड़ता है। ऑल्सो कि अब ना उधर जो वाला जो एरिया है वहाँ पे ना जो प्लेटफॉर्म कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, तो वो थोड़ा अजीब सा है, तो ना आप उतना वो नहीं रखता, मतलब कि उतना बैलेंस अच्छे से बनता नहीं है स्क्वाट्स में। तो मैं अभी करेंटली नहीं कर रहा हूँ, बट मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा स्क्वाट्स करना। लेकिन आप ये गलती मत करना, आप स्क्वाट्स करना, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग में हर अपना वर्कआउट सेशन स्क्वाट से स्टार्ट किया था, स्क्वाट्स के बाद लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, अपना हर वर्कआउट से पहले वार्म अप अच्छे से करना, एंड अगर आप चाहो तो आप पहले फिर लेग एक्सटेंशन करना, ठीक है। या तो स्क्वाट से करना अगर आपने अच्छे से वार्म अप किया है, और अगर आप चाहते हो कि और बेटर वार्म अप हो तो आप पहले लेग एक्सटेंशन का सेट ले लेना, ठीक है। लेग एक्सटेंशन करा आपने, ठीक है, आपने अच्छे से अपने क्वाड्स को वार्म अप किया, देन आप स्क्वाट्स पे मूव ऑन करें। देन जैसे अभी सेट हो रखा है ना,
ये ऊंचे लेवल पे मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये हैमस्ट्रिंग्स के लिए सेट हो रखा है। तो उसके बाद करना है, आपने लेग एक्सटेंशन किया, स्क्वाट्स करे, आपने हैमस्ट्रिंग कर्ल किया, देन फिर आप करना रोमेनियन डेडलिफ्ट। इन सब का फॉर्म आप यूट्यूब पे देखना अगेन, ठीक है। रोमेनियन डेडलिफ्ट के एंड फाइनल आपको ख़त्म करना है, ये पीछे मशीन दिख रही है लेग प्रेस, इससे। एंड बचे काफ्स भी आपको डेली ट्रेन करने हैं। आप स्टैंडिंग काफ रेजिस कर सकते हो, नहीं तो मैंने एक और चीज़ देखी है, ये आप चीज़ करोगे तो ये भी बेटर है, मतलब कि ये भी अच्छी है मतलब काफ्स के लिए। मैं दिखा देता हूँ। पर्सनली मैं अभी खुद ये चीज़ काफ़ी टाइम से मतलब कि फॉलो कर रहा हूँ एंड बढ़िया मेरे को मतलब ग्रोथ दिखी है काफ्स में। अभी ये दोनों साइड वेट्स अलग लगे हैं, तो मैंने अभी बैठने के बाद देखा, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। आपकी ये जो गैप है ना, यहाँ पे आपको पाँव रखने हैं एंड अपने इसको बेंड करना पूरा और स्ट्रेट ऐसे ऊपर, जैसे आप स्टैंडिंग काफ रेजिस करते हो सिमिलर उसी की तरह, ठीक है। एंड ध्यान रखना जब भी आप परफॉर्म करो तो इसको पकड़ के रखना, नहीं तो एकदम से वेट छोड़ोगे और अगर ये नहीं हुए तो आपके लग जाएंगे बहुत अच्छे से। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना, इसको पकड़ के रखना, ये लगे होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, पाँव जब नीचे रहेंगे हमारे तो फिसलने के चांसेस है, और अगर गलती से फिसल गया तो फिर तो आपको पता ही है क्या होगा। तो भाई अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहोगे कि भाई तूने तो इतनी सारी एक्सरसाइजेज बता दी लेग्स के लिए और हमें शोल्डर्स भी करने हैं, तो काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। तो भाई आप सिंपल अपना ये रखो ना कि जिस दिन आपको करना है, आपको पता है आपका शोल्डर का डे मेन है, ठीक है। तो आपने शोल्डर की एक्सरसाइज अच्छे से करी, देन आपको सेकेंडरी लेग्स करने हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं थक गया, तो एक कंपाउंड मूवमेंट हटा दो, जैसे कि आप लेग प्रेस हटा दो, आपने स्क्वाट्स करी, ठीक है। मान लो आप 3 सेट करते हो तो आपने 2 ही सेट करे, 2 सेट आपने स्क्वाट्स के ले लिए, ठीक है। एंड 2 सेट लेग एक्सटेंशन, 2 सेट 1 सेट या 1 से 2 सेट आप या तो रोमेनियन डेडलिफ्ट के ले लो या तो उसके ले लो हैमस्ट्रिंग कर्ल के, एंड 1 से 2 सेट आप काफ रेजिस के ले लो, बस दैट्स इट। भाई अपने हिसाब से वर्कआउट को एडजस्ट करो अपने अकॉर्डिंग। किसी दिन आपको लग रहा है कि हाँ भाई आज एनर्जी है, तो भाई कर लो सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म, ठीक है। बस ये इतना भी मत करना कि भाई पूरा दिन जिम में ही हो, ठीक है। इतनी तो भाई तुम्हें भी अपना दिमाग लगाना है कि अपने हिसाब से अपने वर्कआउट को एडजस्ट करना है। धीरे धीरे जैसे तुम टाइम के साथ करोगे, तुम अपने अकॉर्डिंग सीख जाओगे अपने वर्कआउट्स को एडजस्ट करना, अपने सेट्स को एडजस्ट करना, ठीक है। एंड यही है बस, अभी डबल बॉडी पार्ट्स करना, ये हो गए आपके सारे मेन पार्ट्स ट्रेन। मंडे को चेस्ट ट्राइसेप, ट्यूसडे को बैक बाइसेप, वेडनेसडे को लेग एंड शोल्डर, देन फिर अगेन रिपीट, ठीक है। एंड एक और एडिशनल टिप्स ये है कि जो मैं खुद काफ़ी टाइम थोड़ा मेरे को हो गया काफ़ी टाइम करते हुए, कि मैं बताता हूँ, ये जो जैसे है ना रॉड, इससे आप करना है रिवर्स कर्ल। मैं एक बारी फॉर्म भी दिखाया था उसका कैसे करना है। ये आपकी जैसे रॉड है, ठीक है, इसको आपने अपने शोल्डर बेस पे पकड़ना है, एल्बो फिक्स रखनी है एंड कर्ल, पूरा नीचे एंड कर्ल, एल्बो फिक्स रखना है। तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपके ब्रेकियोरेडियलिस के लिए, फोर आर्म्स की मसल है ब्रेकियोरेडियलिस। अभी इसमें पता नहीं दिखे, ऐसे दिखेगी भी नहीं, बट काफ़ी मॉडर्न रहती है। अगर आपको ऐसे भी, मैंने तो नॉर्मल बताया, सिंपल फॉर्म है इस, और अगर आपको और अच्छे से देखना तो आप यूट्यूब पे अगेन देख सकते हो। ये करा, इसके साथ आपको लेना है ये मशीन, वो उस पर लटक के आपको हैंगिंग लेग रेजेस करने, ठीक है। इसको आप डेली कर सकते हो या तो अल्टरनेट डे पे कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि आपके फोर आर्म्स और कोर रिकवर नहीं हो रहे हैं तो आप एक दिन के गैप में कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई रिकवर हो जा रहे हैं तो आप डेली कर सकते हो। तो इससे आपकी ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट ख़त्म हो गया। आपने चेस्ट ट्राइसेप कर लिया, आपने बैक बाइसेप्स कर लिया, आपने लेग्स एंड शोल्डर कर लिया, ठीक है। एंड डेली या तो अल्टरनेट डेज पे आपने फोर आर्म्स के लिए की एक्सरसाइज और एक कोर के लिए हैंगिंग लेग रेजेस कर लिए। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपको और बढ़िया से फोर आर्म्स ट्रेन करने हैं तो यही मशीन है, इस पर आप रिस्ट कर्ल्स कर सकते हो और रिवर्स रिस्ट कर्ल्स कर सकते हो, ठीक है। एंड इसी के साथ आपके सारे जितने भी एक्सरसाइजेज आपको ज़रूरत होगी एज अ बिगनर अपना वर्कआउट के लिए, वो सारी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसमें आप सेट्स अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। कभी आपके पास टाइम है तो आप 3 सेट्स कर लो, कभी आपको लग रहा है कि टाइम कम है तो आप 2 सेट्स कर लो, ठीक है। बट अपने अकॉर्डिंग
एडजस्ट करना और इंटेंसिटी हाई रखना। कभी इंटेंसिटी कम मत करना कि सोच रहे हो कि हाँ भाई आज कम हो रहा है तो आज मैं वो 5 ही रेप्स निकालूंगा, जबकि आपके उससे निकल सकते थे आपके 7 से 8 रेप्स, लेकिन आप 5 ही रेप्स निकाल रहे हो। या आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा हाई रेप रेंज में टारगेट करूँगा और मैं निकालूंगा 15-20 रेप्स, तो वो भी गलती मत करना। और कुछ लोग पता नहीं, शायद मैंने सुना भी था कहीं कि नियर फेलियर ट्रेन करो, ऐसा कुछ भी था। ऐसा इन सब कुछ में मत पड़ना, अपना इंटेंसिटी के साथ हर सेट फेलियर तक ट्रेन करना, ठीक है। एंड इसको फॉलो करना, आपको बड़ी ग्रोथ मिलेगी। लास्ट में जाते जाते फाइनल टिप ये है कि ग्रोथ स्पीड फॉलो मत करना। एंड अभी आप अपर लोअर के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अपर बॉडी में काफ़ी सारी मतलब कि आपको चेस्ट भी ट्रेन करनी पड़ेगी, बैक भी ट्रेन करनी पड़ेगी, तो आपके लिए ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। आप 2 मसल पार्ट ट्रेन करोगे, इनफ रहेगा आपके लिए। इसमें भी क्या है, जैसे चेस्ट बड़ी मसल हो गई, ट्राइसेप्स थोड़ी छोटी मसल हो गई, ठीक है, बैक बड़ी मसल हो गई, बाइसेप्स थोड़ी छोटी मसल हो गई, लेग्स बड़ी मसल हो गई, शोल्डर थोड़ी छोटी मसल हो गई। तो इसमें क्या आप मैनेज कर सकते हो ईजिली। मैं अभी करंटली कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, हफ्ते में 2 बार अपर बॉडी ट्रेन कर लेता हूँ, 2 बार लोअर बॉडी एंड चेस्ट ऐसे बैक बाइसेप, मैं ये स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। बट मेरी अभी आप स्प्लिट फॉलो मत करो, क्योंकि मेरे को हो गया ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल होने वाले हैं। एंड मेरे को पता है कि मेरे को अपने वर्कआउट्स को कैसे एडजस्ट करना है, एंड मेरी रिकवरी भी अच्छी है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं अपर बॉडी के मैं 3 सेट्स कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी में बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरी रिकवरी अच्छी है एंड मैं प्रॉपर स्लीप भी ले रहा था, ठीक है। तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने अपर लोअर पे मैं शिफ्ट हुआ कि 2 अपर बॉडी के सेक्शन हो जाते हैं और चेस्ट और बैक डे हो जाता है, ठीक है, चेस्ट ऐसा बैक बाइसेप। तो इन टोटल देखा जाए तो मैं अपर बॉडी हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर रहा हूँ, हर मसल पार्ट अपर बॉडी का। भाई दैट्स इट फॉर टुडे इस वीडियो, ठीक है। मैं वर्कआउट करके आ चुका हूँ एंड मैंने उस टाइम वीडियो रोक दी थी क्योंकि जिम में आ गए थे लोग, तो अब मेरा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।